आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके आज 10 बज गए, हम सभा शुरू करते हैं और खुदावंद यीशु से बोलते, पिता आज हमें मदद कर, बुद्धि दे, सामर्थ्य, अभिषेक दे पिता परमेश्वर। हम आज आपकी संगति में आना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं एज ए फैमिली, एज ए ग्रुप हम आज बैठे पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में। प्रभु बिल्डिंग्स में नहीं बैठ पा रहा हूँ पिता परमेश्वर, ये हमारी दुखी की बात है, बट खुदा मेरा यीशु मेरा पिता, हमारा प्रार्थना है जल्दी से जल्दी तेरी कलीसिया तेरे साथ मिलके बिल्डिंग में भी आराधना कर पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तूने बोला तू अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति उसको अगेंस्ट नहीं खड़ा हो पाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु मदद करना आज प्रभु ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा परमेश्वर तेरी शक्ति, तेरी ताकत, जैसे हम वचन को, बातों को, आराधनाओं को डिक्लेरेशन करते हैं पिता परमेश्वर, घोषणा करते हैं, तू जाएंगे तो तेरे लोगों को टच करेंगे और अभिषेक के साथ, आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ टच करेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु मदद करना, हमारे आराधना को स्वीकार करना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे, जैसे पास्टर दी आराधना में हमें लीड करेंगे। एज ए फैमिली, एज ए ग्रुप हम आराधना में जाएंगे। आंखों को बंद करना, घुटने में आना तो आप घुटने में आ जाइए, खड़े होना चाहते खड़े हो जाइए। आप वर्शिप कर लो खुदा को, क्योंकि अगला 5 to 10 15 मिनट्स हम वर्शिप करेंगे खुदावंद यीशु से। इस टाइम आप आराधना में वर्शिप कर लीजिए खुदा से। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। अपने हाथों को उठाओ और अपने सिर के ऊपर अपने हाथों को लाके बोलते, प्रभु मेरे ऊपर तेरे हाथ है, मेरे सिर के ऊपर तेरे हाथ है पिता परमेश्वर। मेरे बच्चों के ऊपर, अगर आपकी बच्चे फैमिली आसपास हो, उनके ऊपर आदमी, हस्बैंड ऑफ द होम, प्रीस्ट ऑफ द होम, हाथों को रख लीजिए, बोल दीजिए पिता परमेश्वर मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर तेरे हाथ है पिता। मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर तेरे हाथ है। अगर आपके पास वैलेट हो, उठाओ, एज ए रेसेम्बलेंस, एज ए सिंबॉलिकली उठा के बोलो, पिता मेरे फाइनेंस के ऊपर तेरे हाथ है, मेरे किचन के ऊपर तेरे हाथ है। विमेन, अगर आप ऑनलाइन है, सामने किचन आपके सामने, किचन की ओर से हाथों को फिरा के बोलो, प्रभु मेरे किचन की ओर तेरे हाथ है। मैंने अपनी वैलेट्स को उठाओ, मैंने अपने वैलेट्स को उठा के बोल दिया, प्रभु मेरे फाइनेंस के ऊपर तेरे हाथ है पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे किचन के ऊपर तेरे हाथ है, मेरे व्हीकल्स के ऊपर तेरे हाथ है, मेरे व्यवसाय के ऊपर तेरे हाथ है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ
जाऊं। हाथों को उठा के बोले प्रभु मैं लोगों के घर पे रेशन डालता हूँ, खाना डालता हूँ, कलीसिया के मिशन के साथ आड़े और खड़े रहा हूं परमेश्वर। प्रभु मेरे किचन तेरे सामने, प्रभु इधर से मुझे खिलाने पिलाने, अगर मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं होगा पिता परमेश्वर, मेरी व्यवसाय नहीं चलेगा प्रभु, मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा तू जानता है पिता परमेश्वर। प्रभु अगर आपने 5 रुपए भी उस मिशन और विशन के साथ आड़े और खड़ा रहा, किसी के घर पे राशन डाला, किसी के लिए एक वक्त भी खाना खिलाया, आप खुदा से बोल सकते हैं प्रभु तू मुझे याद रखना। हमारे पिता से हम बोल सकते हैं प्रभु मेरे किचन को, मेरे बच्चों को बोलना मत। अब आपके बच्चे पास में, हम उनके हाथों को पकड़ो, खुदा को सामने दिखाओ, बोल दो प्रभु ये दोनों बच्चा, तीनों बच्चा, आप जितने बच्चे आपके, बोल दीजिए पिता इनकी फीस कहां से जाएंगे, तू जानता है पिता परमेश्वर। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे रख के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे रख के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखे रहता है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरे मुंह में ऐसे कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखे रहता है। हो सकता है आप किराए में रहते होंगे, आपके पास इसी महीने का रेंट आपने दिया नहीं होगा, आने वाले महीने की रेंट आपको नहीं पता। उसी जमीन में अपने पैरों को रखो, पैरों को दृढ़ रखो, बोल दो खुदा जिस जमीन में मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरे गाने सुन के नाचता हूँ, जिस जमीन में मैं घुटना टेकता हूँ पिता परमेश्वर, इस घर का रेंट नहीं किया पिता परमेश्वर। हो सकता है आप अपनी घर में रहते होंगे, हो सकता है आपने प्लान कर रखा है इस साल आपने घर रेनोवेट करना है, पेंट करना है, बहुत कुछ करना है। बोल दो परमेश्वर जिस घर पे मैं आराधना करता हूँ, जिस घर पे मैं तेरे लिए बैठता हूँ, लोगों को खिलाता हूँ पिलाता हूँ, तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ, प्रभु इस घर का ध्यान तू रखना। के काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है वहां। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अपने पैरों को दृढ़ रखो, अपनी जिस धरती में, जिस घर में आप बैठे, पैरों पर रखा है तो उठा के नीचे रख लीजिए। बोलिए प्रभु जिस धरती में, जिस घर पे मैंने अपने पैर को रख के चलता हूँ, जिस घर पे मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस घर पे मैं रहता हूँ, अपनी घर हो किराए की घर हो, बोल दो प्रभु मेरी घर के ऊपर तेरा रक्षा कर। मेरे हर काम रुका हुआ पिता परमेश्वर तू आशीष में बदलेगा, तू अनुग्रह में बदलेगा पिता परमेश्वर। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितनी कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना
जमाने से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सफर। ना जमाने से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सफर। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे हर रुके हुए काम तो खोलेगा पिता परमेश्वर। प्रभु, बहुत सारे व्यवसाय बंद पड़े, स्कूल्स बंद पड़े, ऑर्गेनाइजेशंस बंद पड़े, हमारे काम धंधा बंद पड़ा है पिता परमेश्वर। हर रुके हुए काम तो खोलेगा प्रभु। पिछली बार, इस बार परमेश्वर को बोलते प्रभु, पिछली बार मैंने खोला, पिछली बार मैंने अपनी सोच विचार में खोला, बट प्रभु इस बार मेरी व्यवसाय खुलेगा, मेरी जॉब खुलेगा पिता परमेश्वर। इस बार तू खोल के देगा पिता परमेश्वर। और बाइबल लिखा हुआ है, जो दरवाजा, जो डोर यीशु मसीह खोलता है, कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति, कोई लाल उसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा यीशु का वर्ड है, द डोर विच आई ओपन नो वन कैन क्लोज। पिता, हमारी जिंदगी के लिए दरवाजे खोल, हमारे बच्चों के लिए दरवाजों को खोला, हमारे व्यवसायों के लिए दरवाजों को खोला, हमारी फैमिली के लिए दरवाजों को खोल पिता परमेश्वर। हमारे ऑफिस में प्रमोशन के दरवाजे खोल पिता परमेश्वर, इंक्रीमेंट्स के दरवाजे खोल पिता परमेश्वर, न्यू अपॉर्चुनिटीज का दरवाजे खोला, हमारे व्यवसाय में नई रोशनी के साथ काम करने के लिए दरवाजों का खोला। अभिषेक देने वाला, अनुग्रह देने वाला, ताकत देने वाला पिता यीशु के नाम से हम पुकारते पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे मुंह में जो बात तू जानता है, और हमारे आरोपियों के मुंह में क्या बात है वो तू जानता है। अगर आपको लग रहा है आपके अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं, आपके परिवार के अगेंस्ट, फैमिली के अगेंस्ट, बिजनेस के अगेंस्ट, आपके विश्वास के अगेंस्ट, हम आज भी प्रार्थना करने के टाइम में वही वर्ड परमेश्वर आया था, हर गॉसिपर्स की मुंह मेरा खुदा बंद करेगा। हर ऑपोजिट बोलने वाला, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आपके अगेंस्ट हो, आपके साथ हो, आपके पीछे, आपके कमरे में, हर षड्यंत्र को खुदा मेरा यीशु बंद कर सकता है। हर गेम, स्कीमर्स का, सब चीज को मेरा खुदा बंद कर सकता है। स्कीमर्स का स्कीमर वो है, अगर कोई लड़ने के लिए हमारे अगेंस्ट खड़ा है, सब चीज को कंट्रोल करने वाला खुदा है। खुदावंद यीशु को बोलो, मेरी उम्मीद बैंक के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, रिच फ्रेंड्स के ऊपर नहीं पिता, आई ट्रस्ट इन यू। I trust in you, oh Lord। पिता, मैं आपके ऊपर विश्वास रखता हूं, आपके ऊपर विश्वास रखता हूं पिता परमेश्वर, आपके ऊपर विश्वास रखता हूं पिता परमेश्वर। मैं किसके ऊपर विश्वास करूंगा? किसी के ऊपर विश्वास नहीं, यीशु आपके ऊपर ही हम विश्वास करते, अड़े और खड़े रहते। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको स्वागत है। जो टाइम पे आए, लेट में आए, अब इस टाइम भी जो लेट में आता है वो पता नहीं क्या बोलेंगे, बारिश खत्म हो गया जी, अब बारिश का मौसम तो है ही, बट अब बारिश तो है नहीं घर के अंदर ही है। तो हम परमेश्वर को अपनी वो सीरियसनेस दिखाना हमें जरूरी। हर बार हम परमेश्वर की प्रोसेस में आता है। इस टाइम भी मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ, खुदा देखता है हमें, हमारे वचन को देखता है, हमारे कमिटमेंट को देखता है, आप कैसे बैठता है, क्या सीरियसनेस दिखाता है, सब चीज को खुदा इसी टाइम भी देखता है। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, हर फैमिली को मैं स्वागत करना चाहता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सबको आशीष मिले, अनुग्रह मिले। परमेश्वर के वचन से हम आज पढ़ने के लिए जाएंगे। हमने आराधना किया, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला, जब भी आप आते हैं परमेश्वर के प्रोसेस में, नहा धो के बैठ लीजिए, अपनी चड्डी बनियान में मत बैठ लीजिए। आपका समटाइम्स आपको वीडियो ऑन होता है, पता चल जाता है, वीडियो सामने आ जाता है, और बाकी लोग भी देख सकते हैं, केवल हम ही नहीं है। तो अपनी प्रॉपर, जैसे कलीसिया में जाता है, चर्च में जाता है, आपके पास जो है बेस्ट कपड़े में आइए, बैठ लीजिए और प्रभु को बोलो, प्रभु मैं सीरियस हूं, मेरे फैमिली के साथ हम सीरियस है परमेश्वर। हम जितना सीरियस खुदावंद यीशु को देते हैं, उतना सीरियस वो हमें भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना सीरियस खुदा को देता है, उतना सीरियसली परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ भी सीरियस में रहेंगे। तो आप सीरियसली काम कर लीजिए परमेश्वर के प्रोसेस में। जो लोग, अगर आपके वीडियो ऑन है तो हम लास्ट में आपकी चेहरा देके आपके लिए प्रार्थना करेंगे, नहीं तो आप वीडियोज ऑन कर सकते हैं, आपके नाम आ सकते हैं, आप अपने नाम में ज्वाइन करने की कोशिश कर लीजिए। मोबाइल, ओप्पो, रेडमी, आईफोन, वो नाम नहीं, आपकी नाम लिख दीजिए, हमें पता चलेगा आपका नाम, आपके परिवार का नाम लेके हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, आमीन। कुछ अपडेट्स हैं आज की वचन में जाने के पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं। हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया। आप लोग फेसबुक, ऑनलाइन, यूट्यूब में जो हमारे साथ हैं, हमारे अपडेट्स आते हैं, आपको पता है
पिछले हफ्ते 3-4 दिन से हमने डेली लोगों को खाना खिला रहे हैं। फर्स्ट डेज हमने 100 का प्लानिंग में शुरू किया, अब हम अप्रोक्सीमेटली 200 लोगों को खाना खिलाने के लिए कोशिश में जा रहे हैं। डेली हमारी चर्च के ऑफिस में खाना बन रहा है, उसी खाना बन के तैयार होके हम आगे बांट रहे हैं। इस इनिशिएटिव का नाम मैंने अनाउंस नहीं किया, इस इनिशिएटिव का नाम है जीसस किचन। अपने पड़ोसी को बोलना क्या है? जीसस किचन। जीसस किचन, यीशु मसीह की किचन। यीशु मसीह के किचन, जब यीशु मसीह खाना बनाते हैं कोई चीज कमी होती है उधर? यीशु मसीह को थोड़ी सी माल चाहिए, वो 5 रोटी मिल गया, थोड़ा मछली मिल गया, बहुत बहुत बढ़ाते हैं। तो सेम विश्वास से जब यीशु मसीह खाना कुक करना शुरू करेंगे, मैंने अपनी वाइफ के, अपने इस फैमिली के साथ भी शेयर किया, हम जैसे कलीसिया खुलेंगे हम ये डेली रखने का कोशिश है। डेली हम जाएंगे, हम बंद नहीं करेंगे कभी। अभी 100 लोगों को डेली खाना देंगे, 200 को तो हम अभी दे रहे हैं, पर चर्च खुलने के बाद हम 100 लोगों को डेली खाने का प्लानिंग में। फंड कहाँ से, रिसोर्सेस कहाँ से, हम देखते हैं। जहां लोगों के घरों में और व्यवसाय बंद होते हैं, उसी टाइम में इजराइल के घर पे खाना होता है। जब पूरा दुनिया फैमिन में था, सुखापन में था, जोसेफ के घराने में, जाकूब के घराने में खाने का कोई चीज की कमी नहीं था। मैं भी वही विश्वास कर रहा हूं, जब लोग बंद करेंगे, लोग पकड़ के चलेंगे, उस टाइम हम और हाथ खोल के चलेंगे। हम तो बहुत बार, आप जो हमारे साथ चलता है आपको पता है, हम बहुत बार उल्टा करते हैं काम। जब लोग ठंडा होता है हम और लौटाना हम काम शुरू करते हैं। हमने अभी काम शुरू किया, अभी और एक्टिवली करेंगे जीसस किचन। और मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं देख रहा था बड़े टेम्पो ट्रैवलर्स फरीदाबाद में घूमते, खाना दे रहे लोगों को, इकोस जाते खाना दे रहे, सबके साइड में लिखा हुआ जीसस किचन। इस साल आएंगे टेम्पो ट्रैवलर्स, आएंगे खाना बांटने का टीम का काम होगा इस साल। आई बिलीव इन माई लॉर्ड। आपको मैं बताता हूं, मैंने शेयर नहीं किया, मैं शेयर करता हूं, क्या बोलूं, मेरी आदत ऐसे ही है। मैं चुप रख के चलता नहीं हूं। किसी व्यक्ति परसों शाम को, जैसे मैं देखता हूं फंड कम होता है, कल सुबह 6:44 AM को, कितने बजे, 6:44 AM को मेरे को एक मैसेज आया, SMS आया, हरीश आप लोगों ने जो काम शुरू कर रखा है बहुत अच्छा काम है, एक बंदे को मेरे ऑफिस में भेजना 11:30 बजे, मैं कुछ देना चाहता हूं। तो मैंने एक व्यक्ति को भेजा ऑफिस में, वापस आया 500 रुपए के 21 नोट नया। कितने का? 500 रुपए के 21 नोट नया, 10,500 रुपए हमारी फीडिंग इनिशिएटिव के लिए आया। 500 रुपए के नए नोट। हमारी कलीसिया अटेंड नहीं करता, विश्वासी है, बट ऑनलाइन देखा, मैसेज आया मेरे पास, अनबिलीवेबल काम आप कर रहे हैं। आप तो लोग सेफ्टी सिक्योरिटी में बैठते हैं, घर पे नहीं जाते, गर्मी भी हो गया, आप लोग काम कर रहे हैं, हम आपके साथ है। बहुत बार लोग मुझसे बोलते हैं आपको खुला नहीं बताना चाहिए, लोग सुनते हैं जलसी होंगे। मैंने बोला छोड़ यार, मेरा खुदा कौन बंद कर सकता है ये वो सब। जब मेरा परमेश्वर यीशु मसीह काम करना शुरू करते थे, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। मैंने आपके साथ परसों भी ऑनलाइन में शेयर किया था, किसी व्यक्ति ने 5 रुपए भी ऑफरिंग दिया हमें। मैंने वो बड़ा ऑफरिंग भी बताया और छोटे से 5 रुपए का ऑफरिंग भी बताया। पेटीएम में आया, उस व्यक्ति ने बोला पास्टर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस टूटा हुआ है, हमारे पास बैंक वाले परेशान करते हैं, घर पे खाने के लिए नहीं, बट मेरे अकाउंट में 5 रुपए पेटीएम है, मैं आपको 5 रुपए दे रहा हूं। उसकी मोबाइल पड़ा है, हम हो सकता है कल उसकी घर पे रेशन डालने के लिए कोशिश करेंगे, अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो। इस टाइम हाथ खोल के काम करना है। बहुत सारे फीडिंग इनिशिएटिव है हिंदुस्तान में, NGO है अलग अलग, बट हम लोग कुछ धर्म अपनी लंगर चलाते हैं अपनी मंदिरों में। चर्चेस को भी ये काम करना चाहिए। मेरे को अभी समझ आ गया इस लॉकडाउन के द्वारा, इस बीमारी के द्वारा खुदा मेरे हाथों से क्या काम करवाना चाहता है। मैं समझ गया खुदा की इच्छा। खुदा चाहता है, हमारी इच्छा था, मैंने बहुत टाइम आप लोगों से शेयर किया था, डेली खाना जाए, और हमने अब खुदा ने इस टाइम में हमारे दिल में डाला, ये टाइम है भाई, ये लॉन्च करने का टाइम है। तो जीसस किचन लॉन्च हो गया, और छोटी सी बिगिनिंग है, 100 200 बढ़ते जाए, 1000 भी जाए। आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल किचन हो हमारे पास, हमारे कलीसिया के पास, जहां हम लाखों लोगों के लिए खाना बन रहा है, बांट पाए। मैं बताता हूं क्यों, इसका लास्ट में आपको बाइबल वर्स देता हूं क्यों हम कर रहे हैं अनजान लोगों के लिए, जो लोग हमारे जिसको हम डेली मिल भी नहीं पाते। अगर हम आपके भी घर पे रेशन की दिक्कत हो, परेशान हो, हमें जरूर कांटेक्ट करना, क्योंकि अपनी लोगों को देख के बिना बाहर जाके हम काम नहीं करेंगे। हम अपनी लोगों को जरूर ध्यान रखेंगे। हम सब मिलके, गरीब अमीर, खेती करने वाले, डॉक्टर, बिजनेसमैन, सब मिलके हम काम करेंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना बहुत जरूरी है। हम में से कुछ लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो हम काम करते हैं आप देखते हैं, बाकी लोगों को मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं जो हमने
काम शुरू किया था। हालेलुया। हो सकता है अटक अटक के भी चला होगा, बट ऑनलाइन अलग अलग माध्यम में हमने कंप्लीट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, और हमारी अलग अलग टीम इसमें इन्वॉल्व है। अलग अलग दिन में अलग अलग टीम आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, काम करते हैं। सिस्टर शुभांगी आता है अभी, और शाइनी सिस्टर आता है हमारे पास, और अमृता सिस्टर आता है, ब्रदर बॉबी, जसकरण, और भी लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। बट हम क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, हम वो लॉकडाउन में सरकार ने भी बता रखा है बहुत सारे लोगों को आना ही नहीं है, तो हम वी आर नॉट डूइंग दैट। लिमिटेड लोग आते हैं, हम काम करने के लिए कोशिश में हैं अभी। हालेलुया। हालेलुया। आप देख पा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो देख पा रहे हैं वीडियोस में, और परमेश्वर खुदा हमारे साथ है, और हम काम करेंगे। और परमेश्वर ने हमने फर्स्ट इस महीने जैसे लॉकडाउन खुल गया, हमने लोगों के घरों पे रेशन पहुंचाया, पेटीएम किया, रेशन वाले से सेटिंग कर दिया अलग अलग। बट खुदा ने अभी बोला अभी तुम्हें डायरेक्ट ऐसे रेडी टू ईट मील्स सप्लाई करना है। मैंने किया, और मैंने आपको बता भी दिया टेस्टमनी, हमने करना शुरू कर दिया, अलग अलग लोगों ने उसके द्वारा देना शुरू कर दिया। और बहुत बार हमें जब खुदा हमसे बोलता है काम करने के लिए, उस टाइम हमें काम करना रुकना मत। मैंने टेस्टमनी भी आपको शेयर कर लिया। अभी किसी व्यक्ति ने उसी के लिए फोन किया, बोला 21 नोट 500 रुपए का नया, ऑफिस में गया, पिक करके लेके आ जाओ। हम उसमें से पानी आ रहा है, उसमें से चावल आ रहे, किसी व्यक्ति ने चावल दिया, किसी ने दाल दिया, और अलग अलग हम मिलके काम करेंगे। ये रुकना नहीं, हमें कंटिन्यूअस रखना है। मैंने परसों एक मूवी देखा, आजकल तो डेली एक मूवी हम देखते हैं, तो उसमें एक मूवी है आयारी, मनोज वाजपेयी का एक मूवी है।
मनोज वाजपेयी का मूवी आयारी, आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। उसमें नसरुद्दीन शाह के एक कैरेक्टर है, नसरुद्दीन शाह कुत्तों को खाना खिलाता डेली। तो जब उसने एक कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, उस दिन वो जाके सट्टे पे पैसा लगाया रेस कोर्स में, उसने पैसा जीत लिया। वो गार्ड है उधर एक जगह दुकान में, एक बड़ा बिल्डिंग में गार्ड की नौकरी करता है। बोलते जैसे मैंने ज्यादा कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, मैं ज्यादा पैसा जीतना शुरू कर दिया, फिर मैं समझ गया ये उन कुत्तों को आशीष देने के लिए, मेरे को पैसा देने के लिए मेरे को एक जरिया रखा है। बहुत बार वो एक मूवी, एक सिंपल मैसेज है वो, बट मूवी एक मैसेज वो देना चाहता है। बहुत बार मैं और आप मिलके किसी ना किसी घर पे रेशन डालेगा, किसी ना किसी का ध्यान रखेगा। बहुत बार मुझे और आपको उस जरिए से खुदा यूज करेंगे। हमें आशीष जो देना नहीं है वो भी खुदा रिलीज करेगा। बहुत बार लोग मैसेजेस देना शुरू कर दिया, अभी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा, आपकी मैसेजेस नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए। मैं बोलता हूं क्या, थैंक यू, गुड जॉब, हमें नहीं सुनना गुड जॉब। हम गुड जॉब वो सुनने के लिए कर ही नहीं रहा, लाइक्स के लिए भी नहीं कर रहा। जो मेरे पास व्हाट्सएप आता है मैंने बोलता हूं जी भाग लो, सहयोग दो, साथ में पैसा डालो, दाल डालो, कुकिंग गैस लेके आ जाओ, चूल्हा लेके आ जाओ, ये करेंगे हम मिलके। जो कुछ तो फिर वापस अगली बार वो गुड भी नहीं भेजेंगे, अच्छा है ना, क्योंकि जो सचमुच साथ में काम करने वाला हमें चाहिए। हमें फेक अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, फेक काम नहीं चाहिए। तो हम सब मिलके किसी न किसी के घर पे आशीष लेके आएंगे, अनुग्रह लेके आएंगे और ब्लेस कर देंगे। हम आप सबकी फैमिलीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कल भी एक टेस्टिमनी आया था, कल सुबह भी एक व्यक्ति ने मुझे बोला पास्टर जैसे लॉकडाउन अनाउंस हो गया 21 तारीख मार्च को, 2-3 दिन में मेरा कंपनी ने बोल दिया मार्च के सैलरी हम नहीं दे पाएंगे, पता नहीं अगला 2-3 महीने का भी सैलरी हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। उसी व्यक्ति का कल बात हुआ, ने बोला मेरा कंपनी ने आधा महीने का सैलरी दे दिया और बोल दिया अगले महीने खुलेंगे, आधा महीने का सैलरी भी देंगे। उस व्यक्ति और उस परिवार का उम्मीद नहीं था सैलरी आएंगे, बट एक टेस्टिमनी है, उस कंपनी के पास पैसा आया, वो दे पाए। हम प्रार्थना करते किसी का जॉब नुकसान ना हो जाए, जॉब लॉस ना हो जाए, व्यवसाय बंद ना हो जाए, व्यवसाय क्लोज ना हो जाए। अगर आपकी व्यवसाय क्लोज होंगे एक टेस्टिमनी नहीं हो सकता, आपकी जॉब नुकसान होंगे वो टेस्टिमनी नहीं हो सकता, बट हमारी खुदा टेस्टिमनी देने वाला खुदा है। जॉब चले जाएगा तो बेटर जॉब देके वो टेस्टिमनीज लेके आएंगे। सो वी आर प्रेइंग फॉर योर बिजनेस, आपके नाम लेके प्रार्थना करते हैं, आपके चेहरे हमारे सामने लेके आके प्रार्थना करते हैं, आपके व्यवसाय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एंड ऑल ऑफ अस नीड टू प्रे हमारी कलीसिया में टेस्टिमनीज हो, 20 साल के बाद 30 साल के बाद आपकी बच्चा, हमारी बेटे, हमारा बेटिया बोले उस टाइम जब लोगों के पास जॉब नहीं थे मेरे घर पे जॉब था, लोगों का बिजनेस नहीं चल रहे थे मेरे घर पे बिजनेस था, और लोग काम बंद करके पकड़ के चल रहे थे, हमारी कलीसिया ने मिलकर जो जीसस किचन लॉन्च किया, लोगों को खिलाया पिलाया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, यीशु मसीह की किचन से खाना खिलाया लोगों को। आज हम विश्वास करेंगे ऐसे टाइम में जब दुनिया बंद कर दे, यही तो फेथ है, जब अनसीन चीज को देखते हैं। यीशु मसीह ने बोला चेलों को तुमने मुझे देख के विश्वास किया, बट आशीषवत वो लोग हैं जो हजारों साल के बाद आएंगे, वो मेरा नाम और मेरा काम सुन के मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। मैं और आप विश्वास करते हैं यीशु खिलाता है, यीशु पिलाता है, यीशु आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला खुदा है। मेरा खुदा आपको खिलाएगा, मेरा खुदा आपको पिलाएगा, मेरा खुदा आपको आशीष में ले जाएगा, अनुग्रह में ले जाएगा। आपको उसके साथ अभी अड़े और खड़े रहने का, आपका जीसस दिखना चाहिए। आपकी बहन का जॉब चला गया, बिना पूछने के टाइम आपके बहन बहुत बार आपसे नहीं बोलेंगे मेरा घर पे रेशन नहीं है, बिना पूछते पहुंचाओ, अननोन पहुंचा दो, उसके गेट के बाहर छोड़ के आ जाओ। उसके बच्चों का फीस भरने के लिए आपके पास मौका है, भर लो। ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल। अगर आपके पास है ब्लेस। और ऐसे टाइम करने का चीज भूलते नहीं है। मैं आज आपसे ऐसे एक स्टोरी बाइबल से बताने वाला हूं, एक लड़की का जिसने, उसके हाथों में मौका आया, उस लड़की ने उस मौका को उठाया। जितनी भी लेडीज बैठे, बेटियां बैठे, माँ लोग बैठे, मेरा बात आज ध्यान से सुनना। मैं आज आपसे ऐसे एक स्टोरी, ऐसे एक लड़की का स्टोरी बताने वाला हूं। उसकी हाथों में खुदा ने मौका दिया, उसने उसको यूटिलाइज किया, उसका नाम ये बाइबल में उसने लिखवाया। हम जाएंगे उस रानी की स्टोरी में आज आपको बताने वाला हूं, परमेश्वर का, एस्तर किंग की। किसकी? एस्तर का। उसके पहले एक चीज के लिए और हमें प्रार्थना रखना जरूरी है, हम जितना जल्दी एज ए चर्च मिल पाए। चर्च बिल्डिंग का मजा अलग होता है। आप और मैं जानता हूं ये बात, घर पे जितना क्रोस लगा है, जल पे जितना यीशु मसीह की वजन लगा है, बट जो मिलके जो प्रार्थना करना वो अलग होता है। बहुत बार आजकल ऑनलाइन में भी एक वो चल रहा है, घर चर्च हो सकता है तो क्यों हमें चर्च बिल्डिंग की जरूरत है। मैं बताता हूं चर्च बिल्डिंग की क्यों जरूरत है। कुछ बेवकूफ बंदे पूछता है अरे घर पे ही बैठ के प्रार्थना करेंगे, चर्च के बाद खुलने के बाद भी चर्च नहीं जाएंगे। मित्र, हम जहां जज बैठता है वो भी जगह भी कोर्ट तो है, बट जज सड़क में बैठ के रूलिंग देता है।
कोर्ट में बैठ के रूलिंग देता है। डॉक्टर्स कहीं भी बैठ के पर्चा लिख सकता है, बट डॉक्टर को मिलने के लिए हम कहां जाता है? क्लिनिक में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है। खुदा कहीं भी बैठ कर रूल कर सकता है, बट खुदा से प्रार्थना करने के लिए हमें बिल्डिंग में आना जरूरी है। यहूदी सिस्टम में सिनेगोग थे। यीशु मसीह घर में जाके प्रचार करते हैं। सबसे ज्यादा यीशु मसीह कहां प्रचार करते थे? सिनेगोग्स में जाके टीचिंग करते थे। सिनेगोग मंदिर, सिनेगोग्स में जाके प्रचार करते थे। तो वो ये लोग ऐसे बोलने के टाइम अपनी ओपिनियन है, ऑनलाइन में बोलने दो और बोल रहे कलीसिया का बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। खुदा बोला नहीं होता, फिर खुदा बोलता आई विल बिल्ड माई चर्च। खुदा ने क्या बोला? आई विल बिल्ड माई चर्च में और आप हो, ये मैं जानता हूं, बट हमें बिल्डिंग में बैठ के आराधना करना बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्रेजेंस में। जज कोर्ट में बैठता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठता है, सड़क में बैठता नहीं कोई। तो अगर सातान बहुत बार ये हमें विश्वास करना चाहता है, अपनी बढ़िया बढ़िया कोर्ट बना के बेचता है सिस्टम में, वो ही वांट अस टू बिलीव दिस लाई। सातान के सबसे बड़ा एक चालाक है, वो झूठ को सच में मार्केटिंग करता है। उसके बाद झूठ है तो बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सो उसको हमारे दिमाग में वो भरने के लिए अलाउ मत करना। मैं और आप मिलके प्रार्थना करना खुदा। और एक हफ्ता, ये जो आने वाला एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार टेस्ट करके देख रहे हैं, अगर केस बढ़ गया, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ये फिर लॉकडाउन हो रहेगा। बट कंट्रोल में आ गया, उनको भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो सकता है। ये मेरी सोच है, आई डोंट नो आपकी सोच क्या है, बट प्रे करना। तो इस संडे से अगले संडे तक हम एक हफ्ता प्रार्थना करेंगे। मैं फुल फास्टिंग में होंगे पूरा हफ्ता। मैंने 2 दिन पहले फास्टिंग शुरू किया, बट मेरा रिक्वेस्ट है आप हमें अपडेट कर लीजिए, सिस्टर अमृता और शुभांगी को बताइए मैं फास्ट कर रहा हूं। और पॉइंट क्या है? लॉकडाउन खुल जाए और हम एज ए चर्च, एज ए पीपल, एज ए फैमिली आके जल्दी से जल्दी। सो 1 वीक, इस संडे से अगले संडे, क्योंकि अगला संडे 3 तक अनाउंस था। कल भी प्राइम मिनिस्टर अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं। मैं और आप नहीं जानते इनके दिमाग में क्या चलता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट मैं और आप खुदा से बोल सकते हैं प्रभु हम फास्ट कर सकते हैं, हम आज से टीम आएंगे। मैं आज आपको फास्टिंग के बारे में समझाने वाला हूं। आज ऐसे एक लड़की के बारे में बताने वाला हूं जिसके पास मौका आया, उसने मौके को कैप्चर कर लिया, उसका नाम बाइबल में लिखवा दिया। जितने भी लेडीज बैठे, रति आपका नाम ऐसे हो जाए, अम्मा आपका नाम आ जाए, अन्नू सिस्टर आपका नाम आया, शाइनी सिस्टर आपका नाम आ पाया, ज्योत्सना सिस्टर, अनिता सिस्टर, शुभांगी सिस्टर, स्मरिका, राधिका सिस्टर, फ्लोरेंस सिस्टर, ऊंचा गांव से लेकर जितनी भी लेडीज आपके नाम आ पाए खुदा की किताब में, अमृता सिस्टर आपका नाम आ पाए। जब खुदा बोले मेरी ऐसे लेडीज था, इन्होंने अपनी नाम उठाया, काम किया, ऐसे एक रिमार्केबल काम किया। एस्तर रानी का बुक आपको मिलेगा, बुक ऑफ एस्तर। भजन संहिता के पहले आपको जॉब मिलता है, भजन संहिता की पहले बुक ऑफ जॉब, और जॉब के पहले एस्तर मिलेगा। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 4 का, भजन संहिता का पहले जॉब, अय्यूब मिलेगा, अय्यूब के पहले मिलेगा एस्तर। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 4 का, बुक ऑफ एस्तर बुक, अध्याय 4 14 वर्स 14। ऐसे काम, मैं आपको सिचुएशन बाद में समझाता हूं, बट ये इसका मतलब क्या है, वर्ड्स पढ़ेंगे। परमेश्वर का एक अनुग्रहित वर्ड्स है, आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। एस्तर की किताब 4 का 14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, उसके बाद पास्टर एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। फॉर इफ यू रिमेन कंप्लीटली साइलेंट एट दिस टाइम, रिलीफ and deliverance will arise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. पढ़ लीजिए। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तू तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया हो। हेलो एस्टर्स, जितने भी एस्टर्स सुनता है, हमारी विमेन ग्रुप का नाम क्या था? एस्टर्स थे हमारे विमेन ग्रुप का नाम भी। एस्तर के आके मोर्दकाई ने बोला, अरे एस्तर, अगर तू इस टाइम चुपचाप रहेगा,
यहूदियों को, क्रिश्चियंस को कोई डरने की जरूरत नहीं, हमारी हेल्प तो परमेश्वर कहीं और से भेजेंगे, हमारे लिए आशीष अनुग्रह कहीं और से भेजेंगे। बट क्या पता तेरा और तेरा घराना नष्ट हो जाएगा। हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्रिश्चियंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, यहूदियों का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, हमारे ऊपर खुदा रक्षा करेगा। बट तेरा और तेरा घराना नाश हो सकता है। बट एस्तर, क्या पता तुझे ऐसे टाइम के लिए खुदा ने इस धरती में भेजा। मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। अपनी पड़ोसी को बोलना, बहन भाई को, साइलेंट मत रहना इस टाइम। क्या है? साइलेंट मत, चुप मत रहना। बोलिए ब्रदर, चुप मत रहना, सिस्टर चुप मत रहना। मोर्देकाई ने क्या बोला? एस्तर तू साइलेंट मत रहना इस टाइम, तो चुपचाप मत रहना। क्या तुझे ऐसे टाइम, मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। एस्तर रानी में, क्योंकि ऑनलाइन हमें 1 घंटा सवा घंटा, क्योंकि नेट स्लो होता है, मैं इसलिए लंबा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। एस्तर लड़की एक गरीब लड़की, जूश परिवार में पैदा हुआ था। उसको मोर्देकाई ने, वो गरीब था, ऑर्फन था, मोर्देकाई ने उसको उठाया, अपनी बेटी पाला, और उस देश की किंग ने इस लड़की से शादी किया। ये सुंदर थे और एक कॉन्टेस्ट जीता उसने, उसमें वो राजा की पत्नी बन गया। बहुत सारे क्वींस थे, उसमें एक और पत्नी भी बन गया। वो राज घर में अभी रहना शुरू हो गया। कहां पे रह रही है वो? किंग की पैलेस में, राजा के घर पे रह रहे। उस लड़की को उसके अंकल मोर्देकाई आके बोला, और यहूदियों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए हामन नाम एक व्यक्ति ने आके बोला, जितनी भी यहूदी इस धरती में है, उस देश में हम उनको खत्म करेंगे। मोर्देकाई ने सुन लिया। मोर्देकाई ने ये लेके एस्तर रानी के पास जाके बोला, एस्तर रानी ऐसे एक सिचुएशन है, हामन मिलके हमारी इस देश की जितनी भी यहूदियों को खत्म करने वाला है, तू राजा की वाइफ है, तू कुछ कर सकती है, तेरे पास अधिकार है, तेरे पास पावर है। इसलिए सिचुएशन वो था। एस्तर को बोला, अगर इस टाइम तू चुप बैठेगा एस्तर, मेरे घर, पूरी यहूदियों के घर को खुदा बचाएगा, बट क्या तेरा और तेरा परिवार नाश हो सकता है? इस टाइम में तू चुप नहीं बैठना। इस टाइम हेल्प करने वालों को हेल्प करना, ब्लस करने वालों को ब्लस करना, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करना, फास्टिंग करना है तो फास्टिंग करना। चुप बैठने का टाइम नहीं है। आप चुप आत्मा में बैठ नहीं सकता। आप बोल नहीं रहे होगे, काम नहीं कर रहे हो, बट आपको प्रार्थना करना, आपको बैठना है, आग के साथ खुदा के प्रोसेस में आगे बैठना है। चुप बैठने का टाइम नहीं है, ये चुप बैठने का टाइम नहीं है। उसके बाद एस्तर रानी के पास 2 ऑप्शन थे। क्या थे 2 ऑप्शन? एक था सिक्योर लाइफ। मैं और आप सोच सकते हैं ना अभी, अरे यार अब तो गरीबी में था, परेशानी में था पूरा जिंदगी में, अब गाड़ी है, आशीष अनुग्रह, रानी हो गया, राजा हो गया, अब मेरा क्या लेन देन है? लोग मर रहे हैं तो मरने दे यार, मेरे पास तो नौकरी है, मेरे पास तो घर है, मेरे पास तो खाना है, मेरे पास तो 6 साल के लिए बैंक FD है, सोना है, चांदी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और आप भी रह सकते चुप इसी टाइम। बट एस्तर रानी नहीं छुप रहा। एस्तर रानी भी चुप रह सकता था ना। एस्तर रानी बोले, मेरा क्या लेन देन है, ये मर रहे तो मरने दो, ये लोगों को रेशन नहीं है, लोग जा रहे, जाना दो यार, मैं चुप बैठूंगा। दुनिया में किसी को नहीं पता था एस्तर रानी यहूदी था, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप सोचेंगे रिस्क क्या है? राजा का वाइफ तो जाके राजा से बोल सकता है, अपनी लोगों को बचा सकता है। रिस्क यही है, वो राजा की बहुत सारे बीवियों में एक बीवी थे वो, और वो यहूदी किसी को नहीं पता था। और उधर तो राजा 6-6 महीने अपनी बीवी से बात भी नहीं करते थे। राजा के पास रानी को हर बार जाने का पावर भी नहीं था। और राजा के पास रिक्वेस्ट लेके जाएंगे तो हो सकता है इसको दूर निकाल भी सकता है राज्य से। और राजा इतना गुस्सा राजा था, इतना पियकड़ राजा था, पहला जो बीवी था उसका फर्स्ट बीवी जो थे, उसने ये दारू पी के बैठा हुआ था, बोला आके मेरे सामने और दोस्तों के सामने नाच लो। उस लड़की ने मना किया, उसको बाहर कर दिया। ये बहुत गुस्सा वाला आदमी है, पता नहीं कब क्या करे। उसके सामने जाना रिस्की है, बहुत रिस्की है, पता नहीं इसका मूड कब क्या है। 2 ऑप्शन थे, जाऊं या ना जाऊं। आप क्या करते? आप होते तो चल यार, मेरा गाड़ी तो चल रहा है, मेरा जिंदगी तो चल रहा है, मेरा दुकान तो चल रहा है, मेरा सेट है, मेरे घर है, मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और आप भी आज एस्तर रानी के सिचुएशन जैसे बहुत सारे क्रिश्चियंस मर रहे, पास्टर्स मर रहे, प्रॉब्लम्स आ सकता है, उस टाइम चुप मत बैठना। उस टाइम क्या नहीं बैठना है? चुप नहीं बैठना। अभी चुप बैठने का टाइम नहीं है। मैं आपको आज के दिन में कह रहा हूं, आपके सामने भी 2 ऑप्शन है। एस्तर रानी ने क्या किया, उसी का 15 से पढ़ लीजिए, 4 की 15 से पढ़ लीजिए। तब एस्तर ने मोर्देकाई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलके मेरे निमित्त उपवास करो। एस्तर रानी ने अपनी मोर्देकाई को बोला, ओके तुम जाके मेरे लिए फास्ट कर, मैं भी फास्ट कर रहा हूं, फिर हम देखते हैं।
आपके पास भी दो ऑप्शन है, मेरे पास भी दो ऑप्शन है। इस टाइम में और आप चुप रह सकते हैं, इस टाइम में और आप फास्ट कर सकते हैं। इस टाइम आप बोल सकते हैं यार साइलेंट रह ले, चुपचाप बैठ ले, अपनी काम देख ले यार, अपनी जॉब देख ले, बहुत ज्यादा हेल्प मत करो। हो सकता है बट मेरा हेल्प, कलिशा का हेल्प, हिंदुस्तान का क्रिश्चियंस का हेल्प, दुनिया का कहीं और से आ सकता है, उसमें हो सकता है आपका कोई रोल ही ना हो। खुदा सोचेंगे आपको चैन लेने के बाद, तूने 5 रुपए भी हाथ नहीं दिया, तूने ऑफरिंग्स नहीं दिया, तूने एक व्यक्ति के लिए भी खड़ा नहीं हुआ। जब कलिशा काम कर रहे, फीडिंग प्रोग्राम्स कर रहे, उस टाइम तू से सोचा चुपचाप जय मसीह प्रेज द लॉर्ड भी पास्टर से नहीं बोलेंगे, इस टाइम बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है पैसा मांगे। हालेलुया बोल दिया तो भी दिक्कत है, ऑनलाइन अटेंड किया तो भी दिक्कत है। आपके पास दो ऑप्शन है, साइलेंट रह सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। साइलेंट रह सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। 4 की उसी का 15 दोबारा पढ़ सकते हैं। तब एस्थर ने मोर्दकाई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शिशुन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलके मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात, न तो कुछ खाओ और न तो कुछ पियो। इन्होंने 3 दिन उपवास किया, ना खाया ना पिया। मैं आपसे वही कह रहा हूं, इन एक हफ्ता मिलके प्रार्थना करेंगे। एक हफ्ता हिंदुस्तान की इस सबसे ज्यादा देश में, हमारी देश में कम तेजी से बढ़ रहा है, हमारे ऊपर दया कर खुदा। मैंने कल परसों किसी मेरी एक हिंदू फ्रेंड से बात कर रहा था, उसने बोला यार दुनिया को बोल दो माफी मांगो दया गलती के लिए और प्रार्थना करो। मेरा दोस्त है बट मैंने ज्यादा उसमें मैंने पूछना वाला था तो किससे माफी मांगेंगे और माफ करने का किसके पास ताकत है? जो आइडल के सामने तू घुटने टेकता है। उसने बात तो आधा सच बोला, माफी मांगने का टाइम आ गया भाई, गलतियों के लिए माफी मांगो। माफी मांगने का टाइम आ गया बट किससे माफी मांगेंगे? उसी आइडल, उसी बहस, उसी मंकी, उसी को पानी से माफी मांगेंगे, आग से माफी मांगेंगे। माफी देने का पावर किसके पास है? अगर हमने आपस में गलती कर लिया, किसी का खून मार दिया, हम बोलते हैं यार ठीक है यार हम एक दूसरे के बीच में माफी करते हैं, कोर्ट सुनवाएगा ये बात? बोलेगा माफी करने का पावर भाई साहब प्रेसिडेंट के पास है, माफी करने का पावर हमारे पास है, कोर्ट में आ जाओ। तो हमें इस धरती को बोलना चाहिए, हिंदुस्तान को बोलना चाहिए, भैया कोर्ट में चलते हैं अपन। किसके कोर्ट में? यहोवा यीशु मसीह के कोर्ट में। आपकी मां को बोलिए, बहन को बोलिए, भाई को बोल दीजिए माफी मांगो खुदा से इस टाइम। मेरा कहने का मतलब था एक हफ्ता हमें मांगना है परमेश्वर से। 1 वीक लेट अस फास्ट। कल का डिसीजन क्या भी आए, लेट अस फास्ट 1 वीक। फास्ट करे प्रभु। 3 दिन 3 रात उन्होंने प्रार्थना किया, ऐसे हम 7 दिन 7 रात प्रार्थना करेंगे। हम अगले मंडे प्रभु आएंगे तेरी प्रेजेंस में, आप आए पिता परमेश्वर। बहुत लोग बोलते हैं रिलीजियस जगह स्कूल ये सब बंद रहेंगे। आई डोंट बिलीव, आई डोंट टेक इट। ये सातान चाहता है मैं विश्वास करूं। अच्छा बैठो जी, मैं छोटा स्क्रीन में देके प्रचार करना, दूर में बैठ के, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, मेरा लास्ट ऑप्शन है। मैं आपकी इतनी सुंदर सुंदर चेहरा एक छोटा स्क्रीन में नहीं, मैं आपको सीधा देखना चाहता हूं, आपकी चेहरे देके प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके साथ हाथ पकड़ के आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है, आई वॉन्ट टू स्टैंड, आई वॉन्ट टू वर्शिप लॉर्ड एज ए फैमिली, एज ए चर्च आना चाहता हूं खुदा की प्रेजेंस में। हम भी बहुत बार हम बोलते हैं, जैसे हम मंथली फास्टिंग एंड प्रेयर कंडक्ट करते हैं सैटरडे, कुछ लोगों से पूछते हैं क्यों नहीं आया भाई बहन? अरे बिजी था जी, मेरा तो देखो पता है ऑफिस में घूमना पड़ता है, मैं फास्ट नहीं कर सकता हूं। आज तो आपको खाना नहीं पड़ता, बाहर जाना नहीं पड़ता ना, अभी फास्ट कर लीजिए। अब तो आपको बॉस के साथ बैठ के चाय पीना पड़ता है जी, इसलिए मैं फास्ट नहीं कर सकता। अब तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज फास्ट। ड्रामा तो सब खुदा ने खत्म कर लिया। अभी ऑफिस जाना है, ये जाना है, वो जाना है, मैं थक जाता हूं, थक गया। फास्टिंग करके आप टायर्ड होता तो बेड में जाके लेटते हुए फास्टिंग कर लेना, सोते हुए फास्टिंग कर लेना, बट डू फास्टिंग। ट्राई करना शुरू कर दो। शुरुआत एक दिन का प्रॉब्लम है, फिर ओवर आ जाएगा। एटलीस्ट एक टाइम कर लीजिए, शुरू कर लीजिए, स्टार्ट फास्टिंग। खुदा के प्रोसेस में आइए, फास्ट कर लीजिए। ड्रामा दूर रख के हम परमेश्वर के सामने लेके आएंगे अपनी फास्टिंग को और अपने उपवासों को। आप और एस्थर रानी ने बोला ठीक है मेरे लिए उपवास अनाउंस करो, मैं भी फास्ट करूंगा, तुम भी मेरे लिए मिलकर फास्टिंग कर लो। मित्र आप क्या चूज करेंगे? मैं 100% विश्वास करता हूं हरीश इस धरती में ऐसे टाइम के लिए आया हूं। मैं आपको विंस्टन चर्चिल का एक फेमस कोट दिखाता हूं। किसका? विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे,
वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक वर्ड बोला, ये आपके सामने आ गया। ब्रिटिश, आवाज आ रहा है जैसे, ठीक है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन को लीड कर रहे थे, ग्रेटर किंगडम को लीड कर रहे थे, उन्होंने बोला, इसका अंग्रेजी में बताऊं, उनका फेमस एक कोट है ये, पास्टर दी पढ़ना। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मौका आता है जिसके लिए वह व्यक्ति विशिष्ट रूप से बनाया गया है, किंतु यह शर्मिंदगी की बात है अगर उस समय वह व्यक्ति वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं है या वह कार्य करने की इच्छा नहीं रखता, तो उसकी जिंदगी का विशेष लक्ष्य है। दोबारा पढ़ लीजिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मौका आता है जिसके लिए वह व्यक्ति विशिष्ट रूप से बनाया गया है, किंतु हर शर्मिंदगी की बात है अगर उस समय वह व्यक्ति वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं है या वह कार्य करने की इच्छा नहीं रखता, तो उसकी जिंदगी का विशेष लक्ष्य है। There comes into the life of every man a task for which he and he alone is uniquely suited. What a shame if that moment finds him either unwilling or unprepared for that which would become his finest hour. हर व्यक्ति, हर आदमी, हर औरत की जिंदगी में ऐसा एक मोमेंट आता है, ऐसा एक टाइम आता है जो काम करने के लिए केवल उसी व्यक्ति ही यूनिकली काम कर सकता है। बट ये शर्मिंदगी की बात है, उसी टाइम उस व्यक्ति अनप्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर ही नहीं उसके लिए, या वो व्यक्ति विलिंग ही नहीं है, जो काम वो कर सकता है। और इस हिस्ट्री की टाइम में उसका नाम लिखा जाता है, उस फैमिली का नाम लिखा जाता है। मित्र, नेल्सन मंडेला को हम क्यों याद रखते हैं? 20-21 साल वो जेल में बंद था, उसके बाद बाहर निकल के अफ्रीका को क्या दिलवाया, इंडिपेंडेंस दिलवाया। महात्मा गांधी का नाम हम क्यों याद रखते हैं? इतनी लड़ाई कर दिया, इतनी परेशानी में आया, मुझे और आपको इंडिपेंडेंस लेने के लिए इस देश को लीड किया, हमारी राष्ट्रपिता बना। आज तो कुछ लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, वो अलग बात है, बट मैं बोलने वाला कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो 10 मोहल्ले के लोगों को इकट्ठे नहीं लेके चल सकता। आपको पता है, लोगों को साथ लेके चलना सबसे मुश्किल काम है। एक घर के अंदर आपने देखना 10 लोगों को इकट्ठे लेके नहीं चल सकता आप, उसी में 10 ओपिनियन है। पूरा हिंदुस्तान को उसने साथ लेके चला। एक मोहल्ले के जो व्यक्ति अपनी घर को इकट्ठे नहीं लेके चल सकता, वो बोलते हैं महात्मा गांधी कुछ नहीं है। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोल सकता है, बट मेरा कहने का मतलब ये था, मैं और आप ऐसे टाइम के लिए बनाया गया। आप मेरे सामने जितने भी आदमी दिख रहे हैं, जितने भी फैमिली दिख रहे हैं, जितने भी औरत दिख रहे हैं, कोरोना बीमारी के टाइम में फेस करने के लिए इसी टाइम आप ही कर सकते हैं। आपकी पापा नहीं कर सकता था, मां नहीं कर सकता था, आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। ऐसे टाइम में आप क्या करेंगे? इस टाइम वो दिखा जाएगा। आपके नाम, जितने भी मेरे सामने भाई बंधु, आपके चेहरा दिख रहा है, आपके दिखना चाहिए। विंस्टन चर्चिल का वो कोट जो मैंने आपको दिखाया, मैं दोबारा एक और बार डाल रहा हूं, और पास्टर जी उसको पढ़ेंगे, और ये आपकी मंदिर बनाओ लाइफ में। बोल दो, ये मैं करूंगा, ये मेरा फाइनेस्ट आवर है, इस टाइम में फेल नहीं होंगे। पढ़ लीजिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मौका आता है जिसके लिए वह व्यक्ति विशिष्ट रूप से बनाया गया है, किंतु यह शर्मिंदगी की बात है अगर उस समय वह व्यक्ति वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं है या वह कार्य करने की इच्छा नहीं रखता, तो उसकी जिंदगी का विशेष लक्ष्य है। हो सकता है आपकी जिंदगी का विशेष लक्ष्य ऐसे टाइम में आड़े और खड़े रहना है, आड़े और खड़े रह के काम करना है। ऐसे टाइम जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आता है, उसको मना मत करना। एस्तर रानी ने क्या किया? 2 काम किया एस्तर रानी ने। उसके पास मौका आया यहूदियों को बचाने के टाइम में, अपने पड़ोसी को बोलना साइलेंट मत रहना। एस्तर रानी साइलेंट नहीं रहना। एस्तर रानी ने क्या किया? एस्तर रानी को एक व्यक्ति से बात करना था। किससे? राजा से। अगर आप आज जाके एस्तर का किताब पढ़ना, उसने राजा के जा से बात कर लिया, बात करके हैमन को मरवा दिया, पूरा इजरायली यहूदियों को बचाया। इजरायली कौम भी नहीं तो खत्म हो सकता था, बट इजरायली कौम को बचाने का एक व्यक्ति का नाम लिखा जाएंगे, उसमें से 2। एक तो मोर्देखाई, जो जाके अपनी बेटी से, जो जिसको अपनी गोद उठा के बड़ा किया, उससे बोला जाके राजा से बात कर, तू चुप मत बैठना। और एस्तर रानी, आज इजरायली कौम ध्यान बोल सकते हैं, वो एक लेडी से बोल सकता है एस्तर ने बचाया, एस्तर ने अनुग्रह दिया। आज एस्तर रानी के कारण इजरायली कौम बचाया हुआ है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, पापा लोग, मम्मा लोग, आप चुप मत बैठना। इस टाइम आपसे जो हो सकता है वो आप ही से ही हो सकता है। मेरे से जो हो सकता है वो मेरे से ही हो सकता है। मेरा काम है, जैसे लोग पैकिंग करते हैं,
लोग खाना बनाते, मैं बोलता आप पैकिंग कर लो, खाना बनाओ, मेरा काम है लोग तक पहुंचाना, अपनी कॉन्टैक्ट्स में पहुंचाना, ये मैं करूंगा, आप अपना काम करो। मैं ही कर सकता हूं। उस व्यक्ति मुझे बहुत साल से जानता है, जिस व्यक्ति ने कल 10,500 रुपए दिया, उस व्यक्ति मुझे बहुत साल से जानता है। मैंने गुड़गांव में मिनिस्ट्री करता था, उस टाइम में जानता है, मैं लोगों को खिलाता पिलाता, सब चीज वो जानता है। वो बोलता है इसको पैसा दिया तो ये मारता नहीं है, ये बच्चों के लिए उठाते नहीं है, वो अलग गलत काम नहीं करेंगे। वो मैं हो सकता है आप में से कोई लोग पूछेगा तो एक चवन्नी भी नहीं दे, बट जब मैंने बोला, उस व्यक्ति ने बोला ही नहीं, मैंने और काम देख के रिलीज किया। बोलता अच्छा हरीश कर रहे हैं, मेरे को हरीश के साथ आड़े और खड़े रहना है। जो काम हरीश कर सकते हैं हरीश कर पाएंगे, जो काम कालरा फैमिली आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, जो अंकल मेनन आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, जो अश्विन फैमिली जॉनसन फैमिली आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, जो फैमिली अनिता आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, जो चड्डा फैमिली आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, जो करण अग्रवाल फैमिली आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, ऊंचा गांव से जो लोग हैं जो आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, जो जगविंदर और अमनदीप सिस्टर आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, योगेश परिवार आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे टाइम के लिए खुदा ने आपको बनाया। सचिन जो काम आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, नंदा परिवार जो काम आपके लिए बुलाया आप ही कर सकते हैं, मोहित एंड रीना जो काम आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, डॉक्टर तिवारी जो काम आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, ब्रदर प्रमोद एंड इंदिरा आंटी जो काम आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरा रोल है, आपका रोल है, हमारे सबकी मिलकर रोल है। जो 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 सब्जी आप बना सकते हैं, किसी को आप प्यार कर सकते हैं, किसी को प्रार्थना कर सकते हैं, किसी काम आप जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। आपकी परिवार को सुनहरे लेटरों में खुदा को लिखना चाहिए। और इस टाइम खुदा ध्यान रखता है। आपका 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए, आपका 10 रोटी 20 रोटी, एक परिवार को एक व्यक्ति को एक टाइम खाना खिलाने के लिए 25 रुपया 20 से 25 रुपए खर्चा होता है, वो आप कर लीजिए। और जो आप हो सकता है, मैं एक व्यक्ति की जिंदगी में चेंज लेके आ सकता तो चेंज लेके आइए। एक व्यक्ति की जिंदगी में, एक व्यक्ति, आपकी पड़ोसी, आपकी काम वाली, आपकी झाड़ू पोछा करने वाले, मैं नहीं जानता हूं, एक व्यक्ति को तो हेल्प करना है तो हेल्प कर लीजिए। एस्तर का नाम जैसे आज मैं प्रचार कर रहा हूं, दुनिया प्रचार करते हैं, और बाइबल में एक ही जगह हमारा इंडिया का नाम मेंशन है। कौन सी जगह है? एस्तर। बुक ऑफ एस्तर में उस राजा हमारा हिंदुस्तान को भी रूल करते थे। तो इस टाइम आपका नाम लिखवा दीजिए। और हम ऐसे क्यों करते हैं, मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, लूका सुसमाचार अध्याय 12-14। मैं अपनी एक टेस्टिमनी भी शेयर करता हूं। लूका सुसमाचार अध्याय 12-14। बाइबल खोल दीजिए, मैथ्यू मार्क लूक, बाइबल का 3 अध्याय 12 से लेके 14 तक पास्टर दी पढ़ेंगे। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न भूलना, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। लिखा हुआ है अंग्रेजी में, Then he also said to him who invited him, when you give a dinner or a supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor rich neighbors, lest they also invite you back and you be repaid. When you give feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you shall be repaid at the resurrection of the just. दोबारा हिंदी में पढ़ लीजिए, दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तब उसने अपने नेवता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोजन करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न भूला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर उसका प्रतिफल मिलेगा। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। जब हमें कोई खाना बेचता है, डब्बा वापस देने के टाइम हम क्या करते हैं? डब्बे में और माल डाल के देते हैं। उन्होंने जो आशीष दिया हमने भी लौटाया। हमें किसी ने बर्थडे का पार्टी में बुलाया, शादी में बुलाया, हम भी बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, उसकी फल तो हमने वापस दे दिया। खुदा कह रहे भैया, जब तुम लोग आशीष करते, अनुग्रह करते, अपनी भाई बंधु बीच की, मित्रों के बीच में ही नहीं करना, क्योंकि वो लोग लौटा पाएंगे।
बट तुम ऐसे लोगों को देना जिसको तू कल मिलेगा नहीं, जिसका तेरा कोई लेन देन नहीं। क्यों? क्यों? ऐसे लोग लौट ही नहीं पाएगा और उसका प्रतिफल मैं दूंगा, खुदा बोल रहा है। यीशु मसीह की ओर से जो प्रतिफल बहुत बड़ा होता है, आपने हाथ बढ़ाया, खुदा की ओर से अलग हाथ होता है। परमेश्वर बोलता है तुम जब कंगालों के लिए, जो गरीबों के लिए जो देता है, तुम मुझे दे रहे हो उस टाइम। इस टाइम ध्यान रख लीजिए। मेरे 2-3 महीने के पहले, 2-3 साल पहले की एक स्टोरी है। जब मैं सैनिक कॉलोनी में रहता था, हमारा एक मित्र के रिलेटिव आया, क्रिश्चियन फैमिली, पेंटेकोस्टल फैमिली, तो ट्रीटमेंट के लिए आया था अबू धाबी या बहरीन कहीं से। 20 दिन बहरीन से 20 दिन हमारे घर पे रुका और अच्छा रहा, ट्रीटमेंट करवाया। और जाने के टाइम में शायद उनका फ्लाइट शाम को था, तो मैं सुबह प्रेयर वेयर करके अपना काम पे निकल गया। शाम को आया, शायद मम्मी या रति ने मुझे बोला उन्होंने एक 25,000 रुपए का चेक छोड़ रखा है, जस्ट ऐसे ब्लेसिंग्स। मैंने वो चेक उठाया, फाड़ के कूड़े में डाल दिया। हफ्ता 10 दिन के बाद उनका फोन आया, बोला यार पैसे नहीं डाला, चेक नहीं डाला। मैंने बोला अगर भाइयों के बीच में, क्रिश्चियन बंधुओं के बीच में ऐसे लेन देन चलेगा, क्या फायदा है? तो उसने बोला भाई हम तो बहुत टाइम से क्रिश्चियन है, बट अपनी क्रिश्चियन लोगों के बीच में तो ये देखा नहीं। अच्छा है तू तो क्रिश्चियन है, पहले तू अभी यीशु मसीह को पहचाना, अच्छा है ऐसे रहे, दिस इज अ गुड क्रिश्चियन क्वालिटी। मैंने उसको यही बोला 25,000 आप 25 ही दे सकते हैं मुझे, खुदा मुझे उससे बड़े आशीष दे सकता है। हर चीज को हम लेन देन में नहीं लेना, अपनी नेचर जो खुदा यीशु की ओर से वो रख लीजिए। किसी न किसी, हर आपने किसी को हेल्प किया, उसने भी, आपने 10,000 का हेल्प किया, उसने 1 लाख लौटाया, आपका लेन देन तो खत्म हो गया, बट कुछ तो लेन देन है, ऐसे रहने दे। देनदारी वो खुदा के साथ फाइनल सेटलमेंट करना। किसके साथ? खुदा के साथ। बोले प्रभु मैं तेरे साथ अकाउंट सेटलमेंट करूंगा, इधर धरती में इनके साथ तो सेटल ही नहीं कर रहा हूं। खुदा जब फाइनल सेटलमेंट करते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वो गोल्डन सेटलमेंट करते हैं, तो उनसे ले लीजिए फाइनल सेटलमेंट। बेस्ट खुदा मेरा परमेश्वर देगा। और मेरा स्पिरिचुअल फादर कहते हैं मैं अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली नहीं चलता हूं, मैं अगुओं के अकॉर्डिंगली चलता हूं। मेरा स्पिरिचुअल फादर कहता है इस टाइम में ये सेव करने का टाइम नहीं है, देने का टाइम है। बट दिमाग क्या कहता है? बचा के रखने का टाइम है। मैं अगुओं की इंस्ट्रक्शंस पे चलता हूं, आप भी चलिए। इस टाइम स्टैंड। इस टाइम जब मैं आपको बताता हूं, मैं हर बार बताता एक स्टोरी। आज मुझे कोई किसी ने खाना खिलाया, ठीक है डिनर दे दिया, अच्छा है, प्रेयर कर लिया, वो दिल पे नहीं रहता खाना। मैं फरीदाबाद में आया, 2 अंकल, मैंने उनके घर से मुझे खिलाता रहता था, पिलाता रहता था। ऐसे एक और व्यक्ति था मेरे घर की पिछले मोहल्ले में रहते थे, वो भी साउथ इंडियन भाई थे। तो मैं शाम को मोस्ट ऑफ द दिन 5 रुपए का पार्ले जी और चुरमुरे से डिनर चलाता था। तो मेरे साथ आता था वो लड़का, दे के अपनी घर से मछली और चावल लेके आता था, बोलता है भैया आपने नहीं खाया, आप भी खा लीजिए। बहुत बार चलता रहा, मैं उस व्यक्ति को हेल्प करता रहा, अभी भी करता हूं, करते भी रहेंगे। मेरे दिल पे वो खाना लग गया। मैं आया इसी टाइम पे, मेरे को उस व्यक्ति ने खाना खिलाया। बड़े महंगा खाना खाते, उससे भी बेस्ट खाना खाते हैं, बट वो दिल पे लगा हुआ बात है। आज इस कोरोना वायरस की बीमारी के टाइम में आपके अकाउंट में 100 रुपए बचा होगा, आप उसमें से 20 रुपए एक टाइम की खाने के लिए लगाएगा। खुदा के दिल पे लगने वाली काम है ये मित्र। खुदा बोलेंगे तू करोड़ों के टाइम में लाखों रुपए दशांश दे सकता है, बट तेरे पास जब 100 रुपए बचा, उसमें से 5 रुपए लेके आया, वो मेरे दिल पे लगने वाली बात है। आपकी भी दिमाग में लग गया होगा, किसी ने आपको हेल्प किया बीमारी के टाइम, परेशानी के टाइम, आप फेलियर हुआ था, उसी टाइम आपको किसी ने खिलाया पिलाया। आज मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे दिल पे एक बात लग गया, किसी ने मुझे मछली और चावल और रोटी लेके आता था, मेरी दिल पे अभी भी है। मैं बोलता हूं कलिशा के लिए लेडीज अपनी गोल्डन रिंग्स लेके आता है, मुझे डिजाइन भी मेरी आंखों के सामने अभी भी है। जो गोल्ड आता है उसका डिजाइन क्या होता है, हर व्यक्ति बड़ा देता है, छोटा देता है, मेरे को सामने होता है, मेरे नजर के सामने। मैं ये जो सीड ऑफरिंग्स का आता है, जो लिफाफा वाला, मेरे सामने रहता हूं, मैं इसको घुमाता हूं ऊपर नीचे, जिसके सामने आता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, अलग अलग करता हूं। मैं ह्यूमन बीइंग होके बोलता नहीं है, ध्यान रखता हूं, खुदा बोलता है इस टाइम माय जीसस विल नॉट फॉरगेट। इस टाइम इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पकड़ के रखने का टाइम नहीं है, देने का, ब्लस करने का टाइम है। आपका 5 रुपया भी 5 करोड़ का काम करने टाइम है। एज ए फैमिली हमने सोचा वी विल वर्क, वी विल डू, जैसे हम हो सकता है हम करेंगे। मैं मेरा काम करूंगा, आप अपना काम कर लीजिए। और खुदा बोलेंगे बीमारी के टाइम में पूरा लोग पकड़ के चल रहे थे,
और लोग बहुत बार देते हैं वापस लेने के लिए। क्या क्यों देते हैं? मेरा कुछ हो जाए। मैंने खुदा को मोबाइल खरीद के दे दिया, खुदा के चर्च के लिए स्टाफ को चाहिए था, पास्टर ने बोला मेरे को आईफोन आ जाए, मैंने 10,000 रुपए का एंड्रॉइड लेके दूंगा, मेरे को आईफोन आ जाए। वो टारगेट पे देता है लोग। मैं बोलता आप ऐसे ना दे दीजिए। खुदा जब देता है वो बहुत बहुत देता है। आप टेस्ट करके देखना, इस टाइम टेस्टिंग चल रही है खुदा के साथ। आपकी परिवार, आपके फैमिली, आपका चाचा मामा, किसी को अलाउ मत करना है ऐसे टाइम में आपको बात करके इसमें से मुड़वाने के लिए। आपको मुड़वाने वाला है तो चुप बैठ लीजिए, डोंट शेयर विथ एनीवन। हमारी पिछले हफ्ते बहुत सारे मिरेकल्स हुआ। मैंने 2 बताया, 5 रुपए बताया, 10,500 रुपए बताया। उसके बीच में बहुत कुछ हुआ, बड़े भी हुआ, बट मैंने एक छोटी सी 2 एग्जाम्पल बताया आपसे। लोग घरों पे बुला के देते। आज भी किसी व्यक्ति घर पे जाना है, उनके घर से उठाना है जो कल के लिए प्रोविजंस। हमारी मीटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं हो रहे होंगे ऐसे फैमिलीज, बट उनका दिल में है खुदा इस टाइम चर्च के साथ मिशन में, विजन में खड़े और अड़े रहना है। जो आप लोग जो लेट ज्वाइन हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जीसस किचन हमने लॉन्च किया है, यीशु मसीह के किचन। यीशु मसीह के किचन में कभी खाना कम नहीं हो सकता। जीसस किचन लॉन्च हो चुका है। खुदा बहुत बड़े विजन दिखा रहा है। और नॉर्मल टाइम में तो हम शुरू नहीं करता, सम टाइम ऐसे टाइम में खुदा दिल पे बात करता है और सब काम छोड़ के उस टाइम आप उसी काम में लगे रहता है। सब काम छोड़ के, हम भी अभी सब काम छोड़ के करेंगे, क्योंकि फरीदाबाद में 50 साल के बाद, 200 साल के बाद पता होना चाहिए। आज तो जैसे बहुत सारे भाई हमारे साथ है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता है, इस्कॉन टेम्पल, ये टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इधर से डेली खाना, इतना लाखों को जाना है। हिंदुस्तान में नाम लेना चाहिए अपना चर्च का भी, इतना बड़ा किचन है, लाखों करोड़ों के लिए खाना बनता है, 24 घंटे किचन चलता है इनका। चर्च का नाम लेना चाहिए, यीशु का नाम लेना चाहिए। मेरा और आपका चेहरा हो या ना हो, हमारी मिनिस्ट्री का नाम हरीश मिनिस्ट्रीज नहीं है, रति मिनिस्ट्रीज नहीं है, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च हमारी किसी का नाम के साथ जुड़े हुए नहीं मिनिस्ट्री है। ये टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च है, खुदा के साथ की मिनिस्ट्री है। तो उस डर के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, साथ में अड़े और खड़े रहिए, अपने हाथ को प्रार्थना के रूप में, सर्विस के रूप में। आप बोलेंगे पास्टर मैं कुछ नहीं कर सकता, बर्तन धोने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हाथ चाहिए, पानी चाहिए। पानी हम देंगे, हाथ आप लेके आइए, आपके दोनों हाथ। आप जो लोग लेट आए, अगर आपकी नंबर है, पास्टर रदी आपको अपडेट्स देते रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं आज इसी टाइम आपसे ये कह रहा हूं, मेरा दिल बहुत मूव हो चुका है इस टाइम, क्योंकि हम जब खाना देने के लिए जाता है 15-20 मिनट्स में फिनिश होता है। जसकरण मेरे साथ कह रहा था, फरीदाबाद में एक गली में कितनी लोग हैं पास्टर जी, हजारों लाख, इतना लोग कहां से जो खाना नहीं है। सचमुच में लो, मैं और आप इसी टाइम लूडो खेल रहे होंगे, आईफोन वीडियोस बना रहे, देख रहे, फेसबुक में चढ़ा रहे, यूट्यूब में चढ़ा रहे, बट कुछ घरों में वो सोच के बैठे अभी खाना कैसे खिलाऊं आज। हमने कल किसी को खाना दिया, बोलते एक से मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा घर पे 4 लोग हैं। और किसी व्यक्ति ने हमें बोला अरे इनको मत देना, इन्होंने इकट्ठे कर रखा है। मैंने बोला यार इकट्ठे करना गलती है क्या? दुनिया इकट्ठे करते हैं, घर पे भी लेके जा रहे होंगे। हम बहुत बार लोग हमें बोलते हैं मत करना, वो मत करना, वो लोग खाया हुआ है। मैं और आप जज करने के लिए कौन है? मैं और आप जज करने के लिए कोई नहीं है। अपने ऑफरिंग्स के साथ आएंगे हम परमेश्वर के प्रेजेंस में, और पिता से मांग लीजिए इसी टाइम आप क्या देना चाहते हैं खुदा के लिए और उस कार्य के लिए। और लिख दीजिए, फूड है तो फूड के लिए लिख दीजिए। कल भी हमारे चर्च के अकाउंट्स में भी कुछ फंड्स आया, बट मुझे पता नहीं है कहाँ से आया, किसने कौन दिया है। तो अगर आप में से कोई लोग सुन रहे तो एक बार शुभांगी को फोन करके बताइए मैंने दिया और कौन सी हेड में, एक बार अपडेट आइए। क्योंकि बैंक वाले भी आजकल, आईडीबीआई हमारे जो चर्च के बैंक है, वो लोग बहुत सारे चीजों के लिए लोगों को अंदर जाने नहीं देता, बोलते हैं एक बंदा आ जाओ, एक बंदे करके आना पड़ता है, बहुत बार पता नहीं चलता। तो पेटीएम हमारा बहुत काम आता है इस टाइम, क्योंकि और खर्चे के लिए जो माल खरीदा उसको भी पेटीएम कर सकते हो सकता है, बट जैसे आप करना चाहते हो वैसे कर लीजिए। और पास्टर दी एक प्रार्थना करेंगे, अगुवाई करेंगे, एक वर्शिप में लीड कर लीजिए। प्रे फॉर ऑफरिंग्स इस टाइम। आप अकाउंट्स में ला रहे, हाथों में लेके आ रहे हैं, प्रे ऑल्सो आफ्टर दिस एंड प्रे। अपनी खुदा से बोल दीजिए मेरे दिल को टच कर पिता, मैं कठोर दिल का नहीं रहना चाहता हूं। पिछले हफ्ते हमने बात किया सॉफ्ट हार्ट, कठोर दिल का नहीं रहूंगा, कठोर दिल का नहीं रहूंगा, कठोर दिल का नहीं रहूंगा। अगर आप कठोर दिल है
कोई काम का नहीं, आप सॉफ्ट दिल का रख लीजिए। और इस प्रार्थना में चलिए, जैसे पास्टर दी अगुवाई करते हैं, वर्शिप लीड करते हैं, प्रे विथ हर, वर्शिप लॉर्ड विथ हर, वर्शिप। उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा, रुख तूफानों के यहोवा मोड़ेगा। दुश्मन का मुंह आज खुदावंद तोड़ेगा, टूटे दिल अपने लहू से जोड़ेगा। खुदावन तेरा चौपान है, यीशु मसीह निगहबान है, यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है। थके थके से हौसले, घबराना नहीं, घबराना नहीं। गहरी गहरी घाटियां, डर जाना नहीं, डर जाना नहीं। थके थके से हौसले, घबराना नहीं, घबराना नहीं। गहरी गहरी घाटियां, डर जाना नहीं, डर जाना नहीं। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। जैसे हमने एक गीत को गाया पिता परमेश्वर, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। परमेश्वर तू मौजूद है पिता परमेश्वर। जितने थके हुए हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने आते हैं पिता परमेश्वर। हम किसके पास जाएंगे पिता? तू ही बल देने वाला परमेश्वर है, अपने सामर्थ को रिलीज करने वाला परमेश्वर है, अपने अनुग्रह को रिलीज करने वाला परमेश्वर है, अपने फेवर को रिलीज करने वाला परमेश्वर है खुदावन। पिता, इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस कलीसिया के हर एक मेंबर को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। और खुदावन, जैसे हमने अभी इस वचन को पढ़ा लूका के 14:12 में से, कि जब हम खाने के लिए बैठते हैं, हम अपने अमीर लोगों को बुलाते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, परंतु पिता जैसे तूने बोला कि वो लोग तो तुझे उसका जो प्रतिफल वो दे सकते हैं, परंतु जब हम दीन लोगों को खिलाते हैं, जब हम उन लोगों के ऊपर अपने फेवर को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, उसका प्रतिफल तेरी ओर से आता है पिता परमेश्वर। खुदावंत, इस समय जो ऑफरिंग्स हम तेरे सामने लेके आते हैं पिता परमेश्वर, हमारे ऑफरिंग्स को स्वीकार करना पिता परमेश्वर। और इन ऑफरिंग्स के द्वारा पिता परमेश्वर, जब लोगों के घरों में खाना जाता है, जब जो लोग भूखे हैं पिता, जो लोग प्यासे हैं पिता परमेश्वर, जब उनके घरों तक मेरे ऑफरिंग्स के द्वारा उनकी भूख और प्यास मिटती है पिता परमेश्वर, वो प्रतिफल तेरी ओर से आता है पिता परमेश्वर। पिता, इस समय हो सकता है हम सब भर पेट बैठे हैं अपने घरों में, हमारे बैंक बैलेंसेस हैं पिता परमेश्वर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं पिता परमेश्वर, परंतु इस समय हम उन लोगों को याद करते हैं जिनके घरों में राशन नहीं है, जिनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, जिनको पीने के लिए पानी नहीं है पिता परमेश्वर। पिता, उन घरों में मेरे ऑफरिंग्स जाएं पिता परमेश्वर। इन ऑफरिंग्स के द्वारा पिता परमेश्वर उनके राशन भरे जाएं, उनके घरों में पानी दिए जाएं पिता परमेश्वर। और पिता, उसमें प्रतिफल उन लोगों की तरफ से नहीं या कलीसिया की तरफ से नहीं आएगा पिता, उसका प्रतिफल तेरी ओर से आएगा पिता। और तेरा प्रतिफल हमेशा बेस्ट रहता है पिता परमेश्वर। पिता, हम लोगों की ओर नहीं देखते, परंतु तेरी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर। मेरे ऑफरिंग्स को आज के दिन स्वीकार करना, मेरे थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स को स्वीकार करना पिता परमेश्वर। पिता, जो दशांश आज मैं भवन के लिए रिलीज करता हूं, ताकि जो वायदा है पिता परमेश्वर की हमें अपने दशांश को तेरे भवन में लेके आना है, ताकि भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो पिता परमेश्वर। पिता, हमारे दशांश को तू स्वीकार करना पिता,
और उसके साथ जुड़े हुए जो कंडीशंस तूने अप्लाई किया हुआ है, जो वायदा तूने अप्लाई किया हुआ पिता परमेश्वर, उन वायदों को तू रिलीज करना मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि NIT चर्च, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के हर एक जो टाइप पेयर्स हैं, फेथफुल टाइप पेयर्स पिता, उनके जॉब्स जाएंगे नहीं पिता परमेश्वर, उनके घरों में राशन की कमी नहीं होगी पिता परमेश्वर, उनके घरों में पानी की कमी नहीं होगी पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तेरा वायदा है कि जब हम अपने दशांशों में फेथफुल होते हैं पिता, तो शैतान के हर एक योजना को खुड़कता है पिता। हमारे फलों को तू पहले कच्चे गिरने नहीं देगा खुदावन, अगर हम फेथफुल टाइप पेयर्स हों पिता हमारे दशांशों को स्वीकार करना पिता परमेश्वर, और सही रवैये के साथ, सही एटीट्यूड के साथ पिता, हम तेरे भवन में इसको रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। पिता इवेंजलिज्म एक्टिविटीज के लिए रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, और खुदावन जहां कहीं भी जाए पिता परमेश्वर, वहां फलों को लेके आए पिता परमेश्वर। पिता जहां मैं पर्सनली नहीं जा सकता पिता, वहां मेरा पैसा, वहां मेरा रिसोर्सेस जाएगा और अपना कार्य करके वापस आएगा पिता परमेश्वर। और खुदावन नहम्याह की तरह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि मुझे और मेरे परिवार को याद रखना पिता परमेश्वर। इस समय जैसे एस्थर ने अपना कार्य किया, वो चुप नहीं रही बैठी, जैसे नहम्याह ने काम किया, वो चुप नहीं रहा। जब उसने देखा कि शहर पना के दीवार टूटे हुए, उसने उसका निर्माण किया पिता। इस समय हम निर्माण करते हैं, इस समय जैसे जीसस किचन काम करता है पिता, इस कलीसिया के उस दर्शन के साथ हम खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, और इस टाइम हम लोगों के घरों में खाना भिजवाते हैं पिता परमेश्वर। हम कलीसिया के साथ अड़े और खड़े हैं, तेरे राज्य के लिए अड़े और खड़े, और तेरे सेवकाई के लिए हम कार्य करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हमें स्वीकार करना, हमारे दशांश को, हमारे ऑफरिंग्स को, हमारे वॉलंटियरिंग के कार्य को तू स्वीकार करना पिता परमेश्वर, और हमें याद रखना, हमारे घराने को याद रखना पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। पितावंद यीशु मेरा और आपका चरवाहा है, क्यों ना हम उससे प्यार करें, क्यों ना हम उससे दया करें, उसके साथ मिलके चले। हालेलुया हालेलुया। हमने कल 500 के अधिक शायद बोतल भी आया है पानी का, है ना, 500 ना, तो हम पुलिस वालों को ही दे रहे वो केवल, क्योंकि पुलिस वाले बैठते हैं, जब खाने के साथ भी लोग पूछते हैं पानी पिलाओ, मेरा मन लगता है पानी दे दूं, वो 1 रुपये वाला जो बोतल आता है ना, 1 नहीं 2 रुपये वाला छोटी सी ग्लास, बट फंड सब चीज़ हमें दे के चलना पड़ता है। तो जब पुलिस वालों को दूंगा, क्योंकि उनको तो बीच में सड़क में बैठता है, कभी दुकान भी खुले नहीं है, पानी भी नहीं ले सकता, और अभी गर्मी का टाइम आ गया, तो हमने डेली अभी दे रहे पुलिस वालों को भी, तो सब साथ मिल के हम काम करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे, इस मरिया को और अंश को परमेश्वर के हाथों में देंगे। हम बोलेंगे पिता परमेश्वर दया कर, अभिषेक कर हमारी बेटी को, और तू आशीष देना, अनुग्रह देना प्रभु। ये एक फर्स्ट टाइम विश्वासी है पिता परमेश्वर, जैसे सारा के साथ तू था, जैसे रेचल के साथ तू था, जैसे मेरी के साथ तू था, जैसे एलिजाबेथ के साथ तू था, तू ऐसे रहेगा पिता परमेश्वर। जिस घरों में बेटी बन के जाएगा पिता परमेश्वर, उस घर में भी बरकत, आशीष, अनुग्रह इसके कारण आएगा पिता परमेश्वर। ब्लेसिंग्स के कारण होंगे, इकट्ठे करने वाली होंगे, तोड़ने वाली नहीं होंगे, वो गॉसिपर नहीं होंगे, बट ब्लेस्ड मुंह वर्ड से निकलने वाली होंगे प्रभु। जैसे उसकी माँ की हाथ में खाना बनाने की आशीष अनुग्रह है प्रभु, उसी सेम आशीष
गुना ताकत के साथ इस बेटी के ऊपर होगा प्रभु। इसकी नानी के हाथों में ताकत है खाना बनाने का, इसकी दादी के हाथों में ताकत है, इनकी पूरी खानदान में जो ब्लेस्ड हाथ है पिता परमेश्वर वो इनके ऊपर भी होगा पिता परमेश्वर। प्रभु जहां भी जाएगा ब्लेसिंग्स होंगे, वो कमाने वाली होंगे, आशीष बनाने वाले होंगे, वो घरों के इकट्ठे करके प्रोवर्ब्स 31 की जो औरत है वो बनेगी स्मरिका आने वाले टाइम में। हम आशीष को बोलते, अनुग्रह बोलते, तेरे अभिषेक को, तेरी आशीष को, तेरे अनुग्रह को रिलीज करते प्रभु। इसे टाइम हम अनिरुद्ध को तेरे हाथों में लेके आता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु इस लड़के हाथों में तू मैजिक देना पिता परमेश्वर। प्रभु हिंदुस्तान के जाने माना क्रिश्चियन ड्रमर इसकी हाथों से बनाना पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे अनिल कांत सेवा करते हैं, जैसे जॉनी लीवर सेवा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े लेवल पे जाके सेवा कर पाए पिता परमेश्वर। प्रभु केवल मम्मी पापा के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक गर्व की बात होगा पिता परमेश्वर। हमारी कलिशा की, हमारी घरों में पैदा पला पड़ा हुआ लड़का तेरे राज्य को ऊंचा उठाने के लिए जा रहे प्रभु। बड़े स्टेजेस में लेके जा, आशीष दे, अनुग्रह दे। तेरे दास होने के नाता, स्पिरिचुअल अगुवे होने के नाता मैं रिलीज करता हूं पिता परमेश्वर ब्लेसिंग, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स। इस साल स्टेजेस खोलेंगे, इस साल उस जगह में जाएंगे पिता परमेश्वर, जगह इनके परिवार फैमिली कभी जा नहीं पाया। ऐसे बड़े बड़े जगह में तू दरवाजे खोलेंगे यीशु। जो दरवाजे तू खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। ब्लेसिंग्स को बोलता है, लॉन्ग लाइफ को बोलता है, सही लाइफ पार्टनर को बोलता है पिता परमेश्वर। प्रभु जहां भी वो लड़की बैठी है पिता परमेश्वर, इस घर की बहू बैठी है पिता परमेश्वर, उसको भी तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। दोनों मिलकर तेरा सेवा कर पाए पिता परमेश्वर। प्यूरिटी में बढ़ने के लिए इस लड़के को मदद करना, ब्लेसिंग्स में, अनुग्रह में, सामर्थ्य में जाने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु तोड़ फोड़ करने वाला नहीं, इकट्ठे करके ले जाने वाला बने। ब्लेसिंग्स देना। हर गर्व के आत्मा को मैं डांटो यीशु के नासरी के नाम से, ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ सेवा करेंगे प्रभु। उस पेड़ समान बने, जितना बड़े जाएं उतना नीचे झुकने वाला हो पिता परमेश्वर। आशीष देना, अनुग्रह देना। तेरे दोनों हाथ इसकी चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर, जिंदगी के ऊपर रखे। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना को मानते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे जैसे हम प्रार्थना करते हैं हर बार, एक परिवार के चेहरा डालते हैं हम स्पॉटलाइट में, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। हम स्टार्टिंग करते हैं एक परिवार से। हम शुरू करते हैं नंदा परिवार से। शुरू कर लीजिए। एक परिवार को आपकी स्क्रीन के सामने जैसे फोटो आता है हाथों को उठाइए। ब्लेस दम होल फैमिली, अंकल नंदा, निखिल, सिस्टर जोस्ना, बच्चे, सबको ब्लेस करना यीशु के नाम से। अपने हाथों में उठाए। जो आप आशीष देते हैं आशीष आपको वापस लौट के आता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पूरे नंदा परिवार के लिए पिता परमेश्वर। पिता पूरे परिवार को, अंकल को, भाई को, बहन को, बेटी को, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इनका विश्वास और बड़े पिता परमेश्वर। पिता ये कभी विश्वास में डगमगाए नहीं पिता परमेश्वर, कंफ्यूजन्स में ना जाए पिता परमेश्वर, परंतु इनका फेथ लेवल जो है पिता परमेश्वर हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता रहे पिता परमेश्वर। पिता गवाहियां इनके जीवन में आती रहे पिता परमेश्वर। पिता ये थकेंगे नहीं, ये हारेंगे नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। पूरे नंदा परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता इस टाइम सिस्टर अनीता को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, बेटी को, बेटे को और बहू को और छोटी बच्ची को पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती। यहोवा ईरे इस टाइम पूर्ति करने वाला परमेश्वर पिता इनके घर के हर एक जरूरतों को जानता है, इनके दिल में छुपी हुई हर एक बात को तू जानता है पिता परमेश्वर। पिता हम मनुष्य भूल सकते हैं पिता परमेश्वर, परंतु तू जानता है पिता। उनके आंखों से बही हुई हर एक आंसू को तूने अपनी कुप्पी में भर के रखा है पिता परमेश्वर। तू जानता है, तू रिकॉर्ड रखने वाला परमेश्वर है खुदावंद। इस समय जसकरण के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता बुद्धि और ज्ञान से भरना पिता परमेश्वर। पिता जैसे सुलेमान को तूने बुद्धि दिया पिता परमेश्वर, पिता क्रिएटिविटी को मैं इसके जीवन में मांगती हूँ पिता परमेश्वर। पिता जो भी ये कार्य करे पिता परमेश्वर वो एक्सेलेंस में करे पिता परमेश्वर, कॉम्प्रोमाइज ना करे, और प्यूरिटी पिता परमेश्वर। पिता ये बह के ना किसी भी लोगों के बातों में पिता परमेश्वर, और प्योर रहेगा पिता परमेश्वर। सही लाइफ पार्टनर के लिए मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता जैसे यहोशू ने बोला मैं और मेरा घराना सिर्फ यहोवा ही की सेवा करेगा पिता, ये और इसकी जो लाइफ पार्टनर आएगी पिता परमेश्वर, मिलके पिता तेरी सेवा, तेरी आराधना करेंगे पिता परमेश्वर। भाई जगविंदर को, सिस्टर अमनदीप को, अर्पित को, तीनों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इनके एक्सटेंडेड फैमिलीज को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता
जो तूने इनके जीवन में कार्य किया है पिता परमेश्वर, पिता तूने खत्म नहीं किया पिता, परंतु तूने शुरू किया है पिता परमेश्वर। जो कार्य तूने शुरू किया है पिता परमेश्वर, तू अंत करेगा पिता परमेश्वर। इन तीनों के द्वारा पिता परमेश्वर, पिता इनको तू नमक और ज्योति के नाई उस शहर में इस्तेमाल करेगा पिता परमेश्वर। सचिन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्यूरिटी को, पवित्रताई को इसके जीवन में मैं बोलती हूँ पिता परमेश्वर। पिता जो भी कार्य करे पिता परमेश्वर, इसके हाथों से जो भी कार्य किया जाए पिता परमेश्वर, वो फलवंत हो पिता परमेश्वर। फलवंत 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 मैं बोलती हूँ पिता परमेश्वर। भाई शिव शंकर को, बहन सरोज को, और ऊंचा कहो कि जितने लोग मेरी आवाज के नीचे हैं पिता परमेश्वर, इनको तेरे लहू के बाड़े में मैं बांधती हूँ। शैतान की हर एक योजना पिता इनके जीवन से घट जाए पिता परमेश्वर। यीशु तेरे नाम में, तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहे पिता परमेश्वर। पिता इनके खेतों में तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। पिता इनके फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे पिता परमेश्वर। इनकी सब्जियां कभी कच्चे नहीं गिरेंगे पिता परमेश्वर। और पिता तेरे इस खेती के द्वारा पिता तेरी सेवकाई में ये आगे बढ़ेंगे। भाई बॉबी को, सिस्टर शुभांगी को, आंटी जी को, प्रफुल्ल को, स्मारिका को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता मिलके तेरे नाम को ऊंचा उठाए पिता परमेश्वर। इनके घर में तेरी आशीष हो, इनके बैंक अकाउंट्स में तेरी आशीष हो, इनके 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 दिमागों में तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। पिता जब ये मुंह खोले पिता परमेश्वर, वो बुद्धि के साथ बात करेंगे पिता परमेश्वर। पिता हर एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी को पिता, शैतान की जो योजना है, जो इमोशंस के द्वारा लेके आता है पिता, उसको यीशु तेरे नाम से मैं दूर करती हूँ पिता। बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। भाई करण को, सिस्टर राधिका को, आदि और यतिक को मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता जैसे हमने एक गीत को गाया, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे पिता परमेश्वर। इस समय इनके जितने भी रुके काम है पिता, जब ये घर में बैठे हैं पिता परमेश्वर, तू उनके लिए द्वारों को खोल रहा है पिता परमेश्वर। जब ये बंदी गृह में अपने घर में तेरी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे स्वरदूत उनके लिए वो कामों को कर रहे हैं पिता परमेश्वर। तू उनके लिए वो योजनाओं को, स्ट्रैटेजीज को बना रहा है पिता परमेश्वर। और खुदावन जैसे हमने गीत को गाया कि उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे पिता। जब ये घर में बैठ के तेरी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे स्वरदूत उनके लिए द्वारों को खोल रहे हैं, उनके लिए उन रास्तों को तैयार कर रहे हैं जिन रास्तों पे वो जा रहे हैं। और पिता जब वो जाके क्लेम करेंगे, प्रोफेसाई करेंगे पिता, वो चीज वो हासिल करके अपने घरों में आएंगे पिता परमेश्वर। पिता मैं पापा के लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इस समय पिता उनको तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। उनके हेल्थ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इस उम्र में भी पिता वो अड़े और खड़े होके पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए सेवा करेंगे पिता परमेश्वर। जैसे वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, कलीसिया के लिए ब्लेसिंग है पिता परमेश्वर, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए ब्लेसिंग्स हो पिता परमेश्वर। पिता इस समय मैं मोनू के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे हम वीडियो नहीं देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, मोनू और रीना को मैं पिता तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष उनके जीवन में हो। ब्रदर अश्विन, सिस्टर शाइनी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, यशवी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आंटी संध्या को मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। उन पूरे परिवार को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता इनके फाइनेंसेस को तू जानता है पिता परमेश्वर, इनके आने जाने में तू सहायता करेगा पिता परमेश्वर। भजन संहिता 91 पिता परमेश्वर इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। जैसे तूने कहा है पिता परमेश्वर कि ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन से उठता हो पिता। किसी भी रात के भय से वो डरेंगे नहीं पिता परमेश्वर। पिता जो भी तीर इनके अगेंस्ट आएगा पिता परमेश्वर, तू उनको बचाएगा पिता परमेश्वर। शत्रुओं के हर एक योजना से पिता परमेश्वर जॉनसन फैमिली को तू बचाएगा पिता परमेश्वर। इनके निकट 1000 गिरेंगे, इनके निकट 10,000 गिरेंगे, परंतु इनके ऊपर एक भी तीर नहीं आएगा पिता परमेश्वर। इनको बचा के रखना, इनको संभाल के रखना पिता परमेश्वर। जॉनसन फैमिली को तेरे लहू के बाड़े में मैं बांधती हूँ पिता परमेश्वर, सील करती हूँ पिता परमेश्वर। ब्रदर साहिल को, सिस्टर अमृता को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता खुदावन तू इनको बुद्धि देना, ज्ञान देना पिता परमेश्वर। जैसे तेरे सेवकाई में आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, पिता उनके लिए उन द्वारों को तू खोलना पिता परमेश्वर। पूरे लाल परिवार को, आर्यन जो दूर बैठा है पिता परमेश्वर, उसको भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। भाई योगेश को, सिस्टर फ्लोरेंस को, वंशिका को तेरे हाथों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता
न्यू रेवलेशंस देना पिता परमेश्वर। जैसे ये तेरे वचन से पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तू ऐसी बुद्धि की ज्ञान की बातों को इनके लिए रिवील करेगा पिता परमेश्वर कि किसी से तूने बात ना किया हो पिता परमेश्वर। बुद्धि और ज्ञान से भरना पिता परमेश्वर। पिता पूरे परिवार को, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उनसे लेकर सबसे छोटे जो मेंबर है पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता जैसे वो गीत है कि तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे ना होगा सफल। पिता शत्रु का कोई भी निशाना हम पे सफल नहीं होगा पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे लहू में छुपे हुए व्यक्ति हैं पिता परमेश्वर। पिता ऊंचा गांव से जितने भी परिवार है पिता परमेश्वर, चाहे वो ब्रदर अशोक हो, चाहे ब्रदर राजेश हो, जितने भी परिवार हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में मैं लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता दया करना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। जैसे इस पूरे हफ्ते पिता तेरे लोग उपवास में जाते हैं, जैसे एस्थर ने बोला कि मैं राजा के सामने जा रही हूँ, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, उपवास करना पिता। जैसे हम पिता परमेश्वर उस मैदान में जाते हैं पिता परमेश्वर, हमारा कलीसिया हमारे साथ खड़ा है और उपवास में, प्रार्थना में हमारे साथ खड़ा है पिता परमेश्वर। पिता इस कलीसिया पे तेरी नजर हो पिता, इस कलीसिया पे के हर एक व्यक्ति पे तेरी नजर हो पिता परमेश्वर। चाहे वो एक बार आया हो, चाहे वो हजारों बार आया हो पिता परमेश्वर, उन सब पे तेरी नजर रहे पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया।